Good morning to all of you. Welcome to Geet Chemistry. In this video, we will discuss about valence shell electron pair repulsion theory VSEPR theory. इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप के बारे में कि अगर हमारे पास में HF कोई मॉलिक्यूल है, HCl है, वाटर है, मीथेन है, या हमारे पास में क्या है BF3 है, NH3 है, अमोनिया है, CO2 है, डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनकी ज्योमेट्री क्या होगी, इनकी शेप क्या होगी और इनके डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, हम सब पढ़ने वाले हैं वेस्पर थ्योरी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में हमें मिलता है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल, डायपोल मोमेंट और ज्योमेट्री। इन तीन टर्म की हम बातें करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम सिंपल मॉलिक्यूल की बात करेंगे। सिंपल अगर हम अकेले ए की बात करते हैं, ए का तो मीनिंग क्या है, कोई भी नोबल गैस होगी। नोबल गैस आपके पास में कौन होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन। ये तो किसी के साथ में कंबाइन होती ही नहीं है। इसका मीनिंग क्या, हम इसकी ज्योमेट्री और शेप और डायपोल मोमेंट की तो बात नहीं करेंगे। एटलीस्ट हमारे पास में 2 एटम एक साथ होने चाहिए। लाइक एज हमारे पास क्या है, ए बी है, या हम क्या बोलें A2 बोलें, या हम क्या बोलें B2 बोलें। या तो दोनों डिफरेंट हो या दोनों हमारे पास में क्या हो, सेम हो। मीनिंग क्या है कि एटलीस्ट एक तो उनके बीच में बॉन्ड बनना ही चाहिए, तभी हम उसके डायपोल मोमेंट और ज्योमेट्री की बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट AB टाइप के मॉलिक्यूल की। इसका मीनिंग क्या है, एक HCl हो सकता है, HF भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HI भी हो सकता है। मीनिंग ये है कि A आपके पास में अलग होगा और B आपके पास में क्या होता है, अलग होता है। दोनों अगर अलग अलग हैं तो अगर हम इनके बीच के बॉन्ड की बात करें, ये बीच में बॉन्ड है, ये इसका मिडल पॉइंट है, इससे 180 पे और इससे 180 पे चलते हैं, सेम चीज़ नहीं मिलती आपको। एक साइड तो आपको हाइड्रोजन मिलता है तो सेकंड साइड क्या मिलती है, क्लोरीन मिलती है। अगर दोनों 180 डिग्री के अराउंड डिफरेंट होते हैं, इट मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती। डायपोल मोमेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये दोनों 180 पे हैं, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। ये क्या होते हैं आपके पास में, लीनियर शेप और ज्योमेट्री होती है। अब ये तो क्या था, AB टाइप का कोई मॉलिक्यूल था। अब बात करते हैं A2। मीनिंग क्या, दोनों अगर सेम हो, लाइक एज H2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दोनों क्या है, सेम है। ज्योमेट्री तो आपके पास में लीनियर है कि दोनों सेम है, बट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब ये डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 क्यों होगी, क्योंकि अगर हम 180 पे चलते हैं दोनों साइड तो हमें सेम एटम की फॉर्मेशन होती है, और अगर सेम चीज़ मिलती है आपको तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या रहती है, 0 होती है। इट मीन्स हमारे पास में ये वाली टाइप क्या होगी, कंप्लीट। HF का कोई ना कोई डायपोल मोमेंट है, ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है। HCl का भी डायपोल मोमेंट है, ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है। HBr का डायपोल मोमेंट है, ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है। HI का डायपोल मोमेंट है, ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है। H2 का कोई ना कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि H2 के दोनों हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, सेम होते हैं। और सेम है तो 180 डिग्री पर दोनों साइड चलने के बाद में लेफ्ट और राइट में सेम एटम मिलता है, तो डायपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0 और ज्योमेट्री क्या रहती है, लीनियर। सेकंड बात करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल की, AB2 टाइप। यहाँ पे 3 एटम की बात की गई है, AB2 टाइप। फर्स्ट आपके पास में क्या है, H2O। हम वाटर को कैसे ड्रॉ करते हैं, दो तो इसके पास में क्या होते हैं, लोन पेयर और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब ये देखो, ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री किस टाइप की है इसकी, आप चेक कर सकते हो किस टाइप में बनती है, ऐसे ऐसे बनती है। इसको क्या बोलते हो, बेंट। इट मीन्स इसकी ज्योमेट्री क्या आपके पास में बेंट है। अब देखो, अगर हम ऑक्सीजन हमारे पास में क्या सेंट्रल एटम है, 180 पे चले तो हाइड्रोजन मिलती है और 180 पे चलते तो क्या मिलती है, लोन पेयर। इट मीन्स डायपोल मोमेंट विल बी नॉट इक्वल टू 0। सेम H2S की आप बात कर सकते हो। सल्फर के पास में 2 लोन पेयर हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। सेम एज इट इज़, शेप ज्योमेट्री तो कौन सी आपके पास में, बेंट है। उसके बाद सल्फर सेंट्रल एटम है, 180 पे चले हाइड्रोजन है, उधर 180 पे चलते क्या है, लोन पेयर है। इट मीन्स डायपोल मोमेंट विल बी नॉट इक्वल टू 0। दोनों टर्म क्या है कि हमारे पास में बेंट है और कोई ना कोई डायपोल मोमेंट की वैल्यू है। CO2 की बात करते हैं,
डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब आप चेक करो ये आपके पास में किस टाइप से है, लीनियर में है, ये कोई बेंट नहीं है, ना ही कोई ट्राइगोनल है, ना ही कोई टेट्राहाइड्रल है, ये क्या बिल्कुल 180 पे है, तो ये क्या लीनियर है। ज्योमेट्री तो आपके पास में क्या हो गई, लीनियर। उसके बाद डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, ये क्या सेंट्रल एटम है, सेंट्रल से 180, सेंट्रल से 180, दोनों साइड आपके पास में ऑक्सीजन मिलती है, और दोनों साइड अगर सेम एटम मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हमारे पास में डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0, और ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। थर्ड टाइप की बात करते हैं AB3 टाइप की। AB3 टाइप में 3 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, लाइक एज NH3। NH3 हमारे पास में क्या अमोनिया है, और अमोनिया हम कैसे बनाते हैं, कैसे फॉर्मेशन होती है, एक तो इसके पास में क्या है, लोन पेयर है, और 3 क्या है, हाइड्रोजन है। एक लोन पेयर है और 3 आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन है। ये इस शेप से बना हुआ है कि नाइट्रोजन मिडल में है, एक ऊपर लोन पेयर है, और 3 आपके पास में ग्राउंड के ऊपर हाइड्रोजन रखी हुई है। जैसे कोई टेलीपोर्ट स्टैंड होता है, इस टाइप से 3 हाइड्रोजन रखी हुई है। इसका मीनिंग हम क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन से 180 पे गए लोन पेयर है, बट नीचे की तरफ तो कोई एटम नहीं है, लाइक ए टेलीपोर्ट स्टैंड है ये, तो कोई ना कोई डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी होगी, तो डायपोल मोमेंट विल बी नॉट इक्वल टू 0। अब इसकी ज्योमेट्री की बात कर देते हैं। अब देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नीचे 3 हाइड्रोजन लगे, ऊपर क्या लोन पेयर है। इसका मीनिंग क्या है कि ये ट्रायंगुलर की टाइप में है, तीनों किस टाइप में, जैसे लाइक टेलीपोर्ट स्टैंड जो होता है इसमें किस टाइप में, ट्रायंगुलर की टाइप में है, और ऊपर क्या बनाया, एक पिरामिड बनाया है। इसका मीनिंग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब बात करते हैं इसके NF3 की। सेम एज इट इज़ हाइड्रोजन की जगह पे अगर आप F का यूज़ करते हो, हाइड्रोजन की जगह पे अगर आप F का यूज़ करते हो तो हम क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन की जगह F का यूज़ करने के साथ में हम इसको क्या बोलते हैं, NF3 बोलते हैं। सेम डायपोल मोमेंट की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और आपके पास में ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल होती है। अब बात करते हैं BF3 की। BFF, इसकी बात हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी की थी कि हमारे पास में फिजिक्स के अंदर एक रिजल्टेंट का हम रूल पढ़ते हैं। यहाँ पे इसके सामने कुछ नहीं है, इसके सामने फ्लोरीन है और इसके सामने फ्लोरीन नहीं है, बट हम फिजिक्स के अंदर एक रूल पढ़ते हैं जिसमें क्या होता है कि कोई ना कोई रिजल्टेंट की वैल्यू लेते हैं। अब देखो तीनों के तीनों क्या है, फ्लोरीन है, ये दोनों फ्लोरीन, इनका रिजल्टेंट यहाँ पे ड्रॉ होगा, और जब इसका रिजल्टेंट यहाँ पे ड्रॉ होता है, तीनों के तीनों फ्लोरीन होते हैं ना, वहाँ पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या रहती है, वहाँ पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, आप चेक कर सकते हो, ज्योमेट्री क्या है, लाइक ए ट्रायंगल है, आप ऐसे ट्रायंगल बनाते हो, लाइक ए ट्रायंगल है, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि एक प्लेन के अंदर है। इससे ऊपर वाले NH3 और NF3 एक पिरामिड बनाते थे, तो ये आपके पास में प्लेन में है, और ऊपर वाले क्या बनाते थे, पिरामिड बनाते थे, तभी इसको क्या बोला, ट्राइगोनल पिरामिडल, और इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट हमारे पास में मॉलिक्यूल है AF4 का। AF4 लाइक ए मीथेन, या CHCl3 या CCl4। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आप क्या बोलो, Cl 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 और Cl। क्लियर है। अब इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ये आपके पास में क्या होता है, टेट्राहाइड्रल है। दोनों अगर CH4 बोल रहे या CCl4 बोल रहे, दोनों की ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहाइड्रल है। और मैंने आपको क्या बताया था, जो परफेक्ट मॉलिक्यूल होते हैं जिनके सराउंडिंग एटम सेम होते हैं, वहाँ पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या रहती है, 0 रहती है। जिनके सराउंडिंग एटम सेम होते हैं उसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। जिनकी परफेक्ट ज्योमेट्री और शेप होती है उसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। दोनों केस में क्या आएगी, 0। और अगर एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन होते, इसका मीनिंग इसके सराउंडिंग एटम क्या है, डिफरेंट है, और जब सराउंडिंग एटम डिफरेंट होते हैं वहाँ पे कोई ना कोई डायपोल मोमेंट की क्या होती है, वैल्यू रहती है। क्लियर है। ये हमारे पास में डायपोल मोमेंट के कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल थे।
अब हम देखने वाले मेन पोस्टुलेट क्या होते हैं वेस्पर थ्योरी के। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। बिल्कुल ठीक है कि शेप और ज्योमेट्री किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और कितने नॉन बॉन्डिंग है। एग्जाम्पल की बात करें, ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। हमने इसकी ज्योमेट्री की बात की, ज्योमेट्री तो क्या आपके पास में बेंट है, बट इसकी शेप क्या आपके पास टेट्राहाइड्रल है। अब ये शेप टेट्राहाइड्रल क्यों है, क्योंकि शेप के अंदर तो लोन पेयर भी काउंट होते हैं और ज्योमेट्री के अंदर सिर्फ हमने क्या काउंट किए हैं, बॉन्ड पेयर काउंट किए, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर भी काउंट होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि शेप मॉलिक्यूल की डिपेंड किस पे करती है, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड है इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए वैलेंस शेल रिपेल वन ईच अदर सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नेगेटिवली चार्ज। ये आपको पता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होती है। थर्ड आपके पास में है दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन स्पेस मिनिमाइज रिपल्सन एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस को ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पे लोन पेयर है, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस क्या करते हैं, ज़्यादा रखते हैं, एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, रिपल्सन को क्रिएट करते हैं। वैलेंस शेल taken as a sphere and electron pair localizing on a spherical surface maximum distance one each other। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में आपने डिस्टेंस को मेंटेन रखना है। मल्टीपल बॉन्ड इज क्रिएटेड इफ इट इज़ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन पे, जो आपके पास है मल्टीपल बॉन्ड होते हैं ये भी आपने सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के तरीके से ही ट्रीट करना है इनको। उसके बाद आप इनकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि किसके बीच में ज़्यादा रिपल्सन होती है। ये हमने कल की वीडियो के अंदर भी पढ़ा था कि लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्सन होती है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होती है, और सबसे कम रिपल्सन होती है बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर के अंदर सबसे कम रिपल्सन होती है। क्लियर है। अब कुछ एटम की हमें शेप्स की बातें की गई, हम शेप को देखते हैं यहाँ पे। अब देखो BCl2 हमारे पास में क्या लीनियर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, लीनियर बोलते हैं। अगर हमारे पास में एंगल होता है BF3 के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री का है, और 120 डिग्री लाई के आपके पास में ट्रायंगुलर शेप बनती है, और जब ट्रायंगुलर शेप बनती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द CH4। CH4 इज़ द मीथेन, और मीथेन हमारे पास में क्या होता है, लाइक ए टेट्राहाइड्रल होता है, और टेट्राहाइड्रल का एंगल होता है 109.5 होता है, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रल। नेक्स्ट हमारे पास में है PCl5। PCl5 हमारे पास में होता किस टाइप से है, ये मेनली कि यहाँ पे फॉस्फोरस है, एक यहाँ पे क्लोरीन लगा है, एक यहाँ पे लगा है, और एक यहाँ पे। ये तो लाइक ए ट्रायंगुलर है, और एक इसके जस्ट ऊपर की तरफ है और एक इसके जस्ट नीचे की तरफ है। जैसे कोई सरफेस है उसके ऊपर ट्रायंगल बनाई, एक सरफेस के बिल्कुल नीचे चला जाएगा, और एक सरफेस से ऊपर होता है ना। जैसे कोई पेड़ होता है, अगर हम पेड़ को लगाते हैं वो एज ए ट्रायंगुलर सपोज करो, अब जो उसकी रूट्स होती हैं और जो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है, दोनों क्या एक क्लोरीन का काम करते हैं कि एक अपर है और एक लोअर है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल। तो हमारे पास में है ही, फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, ट्राइगोनल तो बनता ही है, बट एक ऊपर और एक नीचे दो क्या लगाए, पिरामिड लगाए, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। दो है तो बाई पिरामिडल। एक ऑक्टाहाइड्रल आप बना सकते हो, ए हमारे पास में है, और ये चारों किस में है, प्लेन में है। एक इनके जस्ट ऊपर है और एक इसके जस्ट बिलो है, एक बिल्कुल बिलो है और एक बिल्कुल अबो है, तो इसको क्या बोलते हो, ऑक्टाहाइड्रल बोलते हो, जो हम सभी किसके अंदर पढ़ते हैं, वेस्पर थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ मॉलिक्यूल की और बातें करेंगे, और उनकी ज्योमेट्री के बारे में, उनके नंबर ऑफ वैलेंस पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में, और उनके एग्जाम्पल को हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।